नमस्ते बच्चों, जेएमडी क्लास में मैं पांडे सर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को थोड़ा करना सीखेंगे और देखेंगे कि हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन और ये जो बोर्ड में हमसे पूछे गए हैं उनमें कुछ क्वेश्चन की सिमिलैरिटी होती है लेकिन कुछ क्वेश्चंस अलग भी आते हैं, तो ज़रा उनको भी करके हम देखें कि हमें कितना और एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बेटे प्रैक्टिस करते रहने पे ही आप सक्षम हो सकते हो अच्छे क्वेश्चनों को करने में भी। ठीक है बेटे, तो आइए देखते हैं 10 का दम, क्योंकि इसमें इस स्लॉट के अंदर हमने ले रखे हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है बेटे, और उस क्रम में पहला क्वेश्चन अपना जो है वो ये रहा आपके स्क्रीन पे, और ये कह रहा है कि इफ x raised to the power y is equals to e raised to the power x minus 1, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपने प्रूफ ये चीज करनी है dy by dx is equals to log of x अपॉन 1 plus log x का स्क्वायर, और या फिर इसे ऐसे ना बोल के ये भी आपसे पूछा जा सकता है log of x अपॉन log of ex और होल का स्क्वायर। ठीक है बेटे, इन दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्योंकि आपको ये इतना दे रखा है तो आप देख सकते हो फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक टाइप बनाइए और मुझे लॉग लेना चाहिए। ठीक है बेटे, तो मैंने सॉल्व किया इसे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है बेटे, दोनों साइड्स का हमने लॉग लिया और लॉग लेने पे ये हमारे पास आया log of x raised to the power y is equals to log of e raised to the power x minus y, और फिर हमें मिलता है यहाँ से log की प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो ये y log x आ जाता है आपके पास, और बेटे राइट साइड में x minus y log of e, और आपको पता है कि log of e बेस e, यहाँ पे बेस e पे ही log ले रहे हैं हम, ये बेटे 1 होता है। किसी भी चीज का log उसी बेस में 1 के बराबर होता है, तो log e बेस e भी 1 होगा, log a बेस a भी 1 होगा, log 10 बेस 10 भी 1 होगा, log 7 बेस 7 भी 1 होगा। ठीक है बेटे, तो अगर हम log e की जगह पे 1 लिख लें तो हमारे पास आता है y log of x is equals to x minus y। ठीक है बेटे, अब जरा हम ध्यान दें जरा कि क्योंकि मेरा डेरिवेटिव जो आ रहा है वो x के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है बेटे, तो मुझे y को x का फंक्शन बना लेना चाहिए और तब मैं उस रिजल्ट को बहुत आसानी से दिखा पाऊंगा। ठीक है बेटे, तो इसमें सॉल्व किया जाए, y वाले टर्म्स एक तरफ लिए जाए, तो y आप देख सकते हो ये टर्म मैंने लेफ्ट साइड में लिया और इन दोनों में से y कॉमन अगर मैं ले लूं तो मेरे पास log x plus 1 बचता है इक्वल्स टू x, और यहाँ से आप देख सकते हो y इक्वल्स टू x अपॉन log of x plus 1। आप देख सकते हो कि y को हमने सॉल्व किया x के टर्म्स में, अब हम आसानी से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो क्वोशिएंट रूल आप इस्तेमाल करोगे, log of x plus 1 और इनटू में x का डेरिवेटिव ये बेटा 1 आया और माइनस x, और फिर log of x plus 1 का डेरिवेटिव जब निकालोगे तो 1 by x plus 0 आएगा, x से x आपने कैंसिल किया। ठीक है बेटे, और यहाँ आपके पास बचा log of x plus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, और आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर से 1 कैंसिल हो रहा है, और इस प्रकार आपके पास dy by dx आ रहा है log of x plus 1 minus 1 अपॉन log of x plus 1 का होल स्क्वायर। 1 से 1 आपने कैंसिल किया और अब शायद आप अपने रिजल्ट के नजदीक हो। ठीक है बेटे, log of x plus 1 का होल स्क्वायर, जो फर्स्ट फॉर्म था इसका जो हमें प्रूफ करने को दिया था वो हम लोग ले आ पाए। ठीक है बेटे, और इसी में थोड़ा सा और अगर हम आगे एडजस्टमेंट कर दें, जैसा कि मैंने बताया कि log e को 1 लिख सकते हो और 1 को आप चाहो तो log e भी लिख सकते हो। ठीक है बेटे, तो क्यों ना हम इसे log e लिख लें, और ऐसा लिखने के बाद हम log की प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे लगाते हैं log m plus log n is equals to log mn,
ये प्रॉपर्टी अगर मैं लगा देता हूँ तो log ऑफ xc का स्क्वायर आता है, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो हमें प्रूफ करना था फर्स्ट क्वेश्चन में वो हम लोगों ने प्रूव किया। ये एक्चुअल में एक क्वेश्चन नहीं है, मैंने दो अलग अलग क्वेश्चंस थे, लेकिन क्योंकि जो गिवन कंडीशन था वो सेम था दोनों का, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक ही में मर्ज कर दिया कि या तो आपसे ये पूछा जा सकता है dy बाई डी के तौर पे, या ये वाली चीज आपसे dy बाई डी के तौर पे पूछी जा सकती है। बेटा दोनों एक साथ नहीं पूछेंगे, दोनों अलग अलग पूछा जाएगा, और कोई भी पूछा जाए ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है बेटे, तो आप देख पाए कि क्योंकि हमारा डेरिवेटिव x के टर्म्स में चाहिए था, और इसलिए मैंने अपने दिए गए फंक्शन को log लेने के बाद रिजॉल्व किया और y के लिए सॉल्व किया x के टर्म्स में, और हम लोग आसानी से dy बाई dx निकालने में कामयाब रहे हैं। ठीक है बेटे, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने दोनों टाइप में आपको प्रूव करके दिखाया, आइदर दिस और दैट, इन दोनों में से कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है बेटे, और आप आसानी से इसे सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है बेटे, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन अपना जो है वो कुछ इस प्रकार का है। देखेंगे जरा कि सेकंड क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो अगर हम लोग देखें तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर हम देख सके यहाँ पे, तो मुझे दिया हुआ है जो फंक्शन दिया हुआ है उसको मैं अगर fx ले लूं तो ये मुझे दे रखा है साइन इनवर्स, और बेटे 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 इंटू 3 रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 36 रेज टू द पावर x, कुछ ऐसा अपना फंक्शन है, और मुझे इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है बेटे, अगर आप अपनी एनसीईआरटी को देखो तो उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स होते हैं वहां पे इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है और आपके बोर्ड में पूछा गया है। इस पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप जरा ध्यान दो कि हमने क्या किया इसके अंदर। fx जो था अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, ठीक है बेटे, अगर मैं इसे एक्सपैंड कर दूं एक्सपोनेंट को, तो आप देख सकते हो 2 इंटू 2 रेज टू द पावर x और इंटू 3 रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 6 रेज टू द पावर x का स्क्वायर। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, या थोड़ी सी एडजस्टमेंट और हम कर दें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 6 रेज टू द पावर x अपॉन में 1 प्लस 6 रेज टू द पावर x का स्क्वायर। हम कुछ इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, अब इसमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट हमें करनी है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन करना है, और हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरफ तब पहुंच जाएंगे और आसानी से इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है बेटे, डायरेक्टली आपको साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के इसे डिफरेंशिएट नहीं करना, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता है और एक गलत अप्रोच है वो क्वेश्चन को करने का, और उस पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिए, क्योंकि आप एफर्ट कर रहे हो तो वो एफर्ट आपका फ्रूटफुल होना चाहिए, यानी आपको मार्क्स आपके मिलने चाहिए, और कोई ऐसा रास्ता ना अपना लो कि उस रास्ते के द्वारा आप चलते हुए अपने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक लेंथी रूप दे दो, और उससे आपको जो आउटकम आपको मिलना है, जो मार्क्स आपको मिलने हैं, वो भी ना मिल सके। तो ये रास्ता आपने अख्तियार नहीं करना है। ठीक है बेटे, ध्यान दीजिए। इसमें मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। मैंने लेट किया 6 रेज टू द पावर x को tan थीटा मैंने लेट कर दिया। ठीक है, और ऐसा अगर मैं लेट करता हूँ तो मेरा थीटा जो आएगा वो आएगा बेटे tan इनवर्स 6 रेज टू द पावर x। अगर मैंने 6 की पावर x को यहाँ पे tan थीटा पुट कर दिया तो मैं थीटा जब निकालूंगा तो थीटा मेरा आ जाएगा tan इनवर्स 6 रेज टू द पावर x। और ऐसा करते हुए जब मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो fx मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है बेटे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटे, अगली वीडियो में मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको सबसे पहले आपको दे दूंगा, ताकि
आप लोगों को आइडेंटिटीज यूज करने में दिक्कत ना हो और सारी आइडेंटिटीज आपको एक जगह मिल जाए। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहला मेरा काम यही होगा और उसके बाद मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कराऊंगा ताकि उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता चल जाए, तो आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दरवाजा जो है डिफरेंशिएशन में आके खुलता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों चैप्टर आपस में लिंक्ड हैं कि सिंप्लीफिकेशन अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करना है तो उसके लिए वो चैप्टर पता होना चाहिए, और उसके बाद जब सिंप्लीफाई हो जाए तो हमें जब डेरिवेटिव निकालने की बात आती है तो मुझे उन फंक्शंस के डेरिवेटिव पता होने चाहिए, और कुछ वैसा ही कुछ क्वेश्चन ये वाला भी आपका है। ठीक है बेटे, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट हमने लगाया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बेटे sin 2 थीटा कहलाता है। ठीक है, ये पूरी चीज sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, और यहाँ पे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आप लगाते हो तो ये 2 थीटा आता है। ठीक है बेटे, और आपने देखा कि fx 2 और थीटा हमारे पास था tan इनवर्स 6 रेज़ टू द पावर x, यानी अपना ये भारी भरकम दिया हुआ फंक्शन अब कुछ एक छोटे से फंक्शन में चेंज हो गया है। ठीक है बेटे, कुछ एक छोटे से फंक्शन में चेंज हो गया है, और वो हुआ है 2 tan इनवर्स 6 रेज़ टू द पावर x। अब मैं इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और मुझे मिला f dash x इक्वल्स टू 2 into 1 अपॉन x की जगह पे 6 रेज़ टू द पावर x है, तो 1 प्लस 6 रेज़ टू द पावर x का स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आया। ध्यान रहे आप चेन रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आपने tan इनवर्स का डेरिवेटिव निकाला, फिर आप 6 की पावर x का निकालोगे, तो 6 की पावर x का डेरिवेटिव 6 की पावर x log 6 हो जाएगा। ठीक है बेटे, और इसे थोड़ा आप समेट सको अगर, तो 2 into 6 रेज़ टू द पावर x log of 6 अपॉन 1 प्लस 36 और रेज़ टू द पावर x, ये बेटे इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो था जिसको आपसे कहा गया था कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसके अंदर और उसे सिंपल फंक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद हम आसानी से इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। चेन रूल लग रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है बेटे, तो आप देख रहे हो कि 10 का दम, ये वाकई में अच्छे क्वेश्चन हैं, इनमें दम लगता है। ठीक है बेटे, और दम किसका लगाना है? फॉर्मूलों का, आइडेंटिटीज का, जो कि आपने याद रखना है। ठीक है बेटे, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बेटे जो आपका दे रहा है इसमें वो है, ये भी एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की दे रखा है, और उसमें अब यहाँ से बेटे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटे, अब जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ दे रखे हैं वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखा जाए थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन की जब बारी आई बेटे, तो यहाँ पे y दे रखा है आपको sin इनवर्स x, इसका होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है बेटे, और मुझे प्रूफ ये चीज करनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 में बताऊं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को कहते हैं, और y1 हम कहते हैं dy बाई dx को। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dy बाई dx हो सकता है। ठीक है बेटे, चलिए अब इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है बेटे, अब मैं इसे डिफरेंशिएट अगर करूं तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव या तो y1 लिख लूं या मैं dy बाई dx लिख लूं, एक ही बात है। ठीक है बेटे, क्योंकि यहाँ पावर है तो पहले पावर का डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 sin इनवर्स x और फिर sin इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है बेटे, ये आप समझ पा गए। अब क्या करो, इसमें करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है बेटे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम करते हैं इस इक्वेशन का, तो बेटे हमारे पास आता है y1 स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 4 sin इनवर्स x का स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप करिए क्या कि sin इनवर्स x के स्क्वायर की जगह पे तो उसकी जो वैल्यू है y वो पुट कर दीजिए, और जो डिनोमिनेटर है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए।
क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हो, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटे, इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास आया 4 और इस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर आप देख सकते हो इक्वेशन 1 में y हम पुट कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की हमने मदद ली। ठीक है बेटे, अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है तो हमें एक बार फिर से इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना इक्वेशन 2 आया। अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, ठीक है बेटे, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 2 को मैंने डिफरेंशिएट किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम इस्तेमाल करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2y1 इंटू y2 और फिर फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ 2x और फिर ये सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई में लिख लोगे, ये इस पूरे का डेरिवेटिव आ गया बेटा। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में आपने प्रोडक्ट रूल लगाया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स y1। ठीक है बेटे, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पूरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में y1 आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है बेटे, कॉमन लेने के बाद आप कैंसिल आउट कर दोगे, 2y1 इनफैक्ट कॉमन ले सकते हो और उसके बाद बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, y2 और माइनस एक्स y1 और जो आपको प्रूव करना है, ठीक है बेटे, 2 आपने कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। ये चीज आप आसानी से प्रूव करके दिखा सकते हो। ठीक है बेटा, क्या किया आपने, इस स्टेप पे आने पे आपने 2y1 लेफ्ट साइड से और 2y1 राइट साइड से आपने कॉमन ले लिया और वो चीजें कैंसिल आउट हो गई और जो बचा वो आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है बेटे, आते हैं बेटे अब अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह क्या रहा है बेटे, फोर्थ क्वेश्चन अपना आप देख सकते हो कि फोर्थ क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। x की वैल्यू दे रखी है sin t और y की वैल्यू दे रखी है sin pt, यानी ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में है और इसमें भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के मुझे ये चीज प्रूव करके दिखानी है। ठीक है बेटे, और थर्ड क्वेश्चन आपने देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, पहले मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कुछ एडजस्टमेंट करा, sin इनवर्स x का स्क्वायर मेरे पास आया तो मैंने उसकी जगह पे फर्स्ट इक्वेशन की मदद लेके y पुट कर दिया। यानी ऐसे हम पिछले इक्वेशन की अगर मदद लेते जाए और आगे की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ पे इस स्टेप में मैंने 2y1 कॉमन लिया और उसके बाद रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास आया। ठीक है बेटे, चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, जरा इस पे नजर घुमाएं। ठीक है बेटा, बहुत इत्मीनान से बहुत कूल होके क्वेश्चन करना है। ठीक है बेटे, उतावलापन नहीं दिखाना, बहुत उतावलापन करने पर क्वेश्चन बेटे अक्सर गलत हो जाते हैं और आपका मन नहीं करता कि दोबारा उस टॉपिक के क्वेश्चन को करें। ठीक है बेटे, बहुत इत्मीनान से तसल्ली से आप क्वेश्चन को करते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है बेटे, और भरपूर टाइम आपको मिला हुआ है, कोई दूसरा काम आपके जिम में है नहीं इस समय, तो इस समय का सदुपयोग करें, नेगेटिव सेंस में ना लेके पॉजिटिव सेंस में लें कि इतना समय आपको जो मिला हुआ है तो उसका क्यों ना सदुपयोग करें। और जब आप लोग उनके टीचर आपके साथ इतने तन्मयता से जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटे, वो चाहते हैं कि आपका 1 मिनट भी वेस्ट ना हो, तो आप क्यों नहीं उनका साथ देते। ठीक है बेटे, और क्यों नहीं उनका साथ देते और क्यों नहीं उनके साथ आप भी लग के अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाएं और जो भी वीडियोस आपको दिया जा रहा है उसको भली भांति देख के और क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें। ठीक है बेटे, क्योंकि जो ये क्वेश्चन जो आज मैं करा रहा हूँ वो वाकई में इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं पेपर में और इस तरीके से आप अपने आप को और कॉन्फिडेंट बना सकते हो ताकि आप अच्छे क्वेश्चन को कर सको। ठीक है बेटे, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, जैसा कि मैंने बताया पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, x दिया हुआ बेटे कितना दिया है sin t और y दिया है बेटा sin pt, y sin pt दिया हुआ है और मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो चलो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो सिंस t इज द पैरामीटर, पैरामीटर यहाँ पे कौन है बेटा t है, t इज द पैरामीटर, देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग x and y with respect to t,
टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, तो मुझे मिला dx by dt, मुझे मिला cos of t, ठीक है बेटे। और इसी तरीके से मैं dy by dt अगर निकालता हूँ तो मुझे मिलता है p cos of pt, ठीक है बेटे। यानी sin pt का डेरिवेटिव cos pt, और फिर मैंने pt को डिफरेंशिएट जब किया t के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिला, p मिला, ठीक है बेटे। मकसद हमारा था dy by dx निकालना, या इसी को हम y1 कहते हैं। dy by dx को हम क्या कहते हैं, y1 कहते हैं। तो आप देख सकते हो बेटे, ये होता है dy by dt अपॉन dx by dt। अगर ये वैल्यूज में पुट कर दूं तो आप देख सकते हो p cos pt अपॉन cos of t, ये आया बेटा dy by dx। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे y2 की तरफ जाना है तो मुझे इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन क्योंकि dy by dx है और यहाँ से d स्क्वायर y by dx स्क्वायर निकालना है या y2 निकालना है, तो मुझे अब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। फंक्शन t का है लेकिन डेरिवेटिव मुझे किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा, x के रिस्पेक्ट में। तभी मैं dy by dx की मदद से d स्क्वायर y by dx स्क्वायर ला सकता हूँ अगर मैंने dy by dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हो, ठीक है बेटे। तो यहाँ मैं लेना चाहूँगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटे। और ये मिलता है आपको d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल जब मैं लगाऊंगा तो बेटे ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस p स्क्वायर साइन pt और इंटू कॉस ऑफ t, और फिर बेटे हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो बीच में जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t आता है। p cos ऑफ pt और इंटू साइन ऑफ t डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर t। और अभी आपने इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट किया, और फिर t को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये आ जाएगा dt by dx। क्योंकि फंक्शन t का था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो फिर t का भी डेरिवेटिव आपको लिखना होगा, और वो होता है dt by dx। अक्सर यहीं पे गलती होती है पैरामेट्रिक क्वेश्चन में, जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम t या थीटा को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं और अपना आंसर नहीं आ पाता। तो इस चीज को बहुत गौर से देखोगे, यहाँ पे मैंने सर्कल किया कि यहाँ पे आप भूलते हो, ठीक है बेटे। अब ध्यान दें कि dt by dx आपके पास कहाँ इसकी वैल्यू दिख रही है, तो इस dx by dt का अगर आप रेसिप्रोकल यूज करते हो तो आपके पास dt by dx की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने cos t इसका रेसिप्रोकल 1 by cos t यहाँ पे रख लिया, तो आपको मिलता है p स्क्वायर साइन pt cos ऑफ t प्लस p ऑफ cos pt साइन ऑफ t अपॉन में यह आ गया आपका cos qt, ठीक है बेटे। अब मैं क्या करूं कि मैं एलसीएम इनका अलग अलग कर लूं, ठीक है बेटे। अगर मैं इनका एलसीएम अलग अलग करता हूं तो मेरे पास आता है माइनस p स्क्वायर साइन pt अपॉन cos स्क्वायर t, क्योंकि एक cos t एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और प्लस p cos pt साइन t, ठीक है बेटे, और अपॉन में आता है cos qt। ये चीज आपके पास आया, ठीक है बेटे। अब जरा यहाँ पे आप वैल्यूज को ध्यान दें और अपने जो चीज आपने प्रूफ कर दी है जरा उसकी तरफ भी ध्यान दें, ठीक है बेटे। तो आप देख सकते हो कि ये जो चीज है आपके पास y जो था आपका वो था यहाँ पे साइन pt, आप देख पा रहे हो साइन pt y था और p स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो माइनस p स्क्वायर y अपॉन cos स्क्वायर t, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है बेटे। d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है आप देख सकते हो साइन pt आपका y था तो मैंने उसकी जगह y लिख दिया, माइनस p स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा, और डिवाइड में क्या आया cos स्क्वायर t आया, ठीक है बेटे। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपका प्लस, बेटे आप देख सकते हो साइन t यहाँ पे कितना है x है, तो इसकी जगह पे आप x लिख सकते हो, और उसके बाद आपको y1 चाहिए, तो यानी dy by dx आप देख सकते हो बेटा p cos pt अपॉन cos t है, तो एक cos इसमें से आप यूज कर रहे हो
और 2 cos बच रहे हैं, cos स्क्वायर t नीचे डिनोमिनेटर बच जाएगा, यानी आप इसे लिख सकते हो x और dy by dx यानी x y1 अपॉन cos स्क्वायर t। आप इसे कुछ ऐसा लिख सकते हो, यानी इस क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हो जो दिया गया है, और थोड़ा मैंने जो प्रूव करना था उसकी भी मदद लेता रहा मैं। ठीक है बेटे, अब ध्यान दे जरा आया क्या। अब ये cos स्क्वायर t को अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो आप देख सकते हो cos स्क्वायर t और d स्क्वायर y बाई डी स्क्वायर को मैं चाहूँ तो y2 लिख सकता हूँ। ठीक है बेटे, और इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बेटे p स्क्वायर y और प्लस x y1 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और cos स्क्वायर t लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और इसे मैं y2 लिख सकता हूँ। फिर बेटे मैं x y1 इसे लेफ्ट साइड में लाऊं तो प्लस p स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। अब उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। आप देखो साइन t की वैल्यू क्या थी बेटा x, तो इसकी जगह पे मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 लिख सकता हूँ माइनस x y1 प्लस p स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, और मुझे यही प्रूव करना था। ठीक है बेटे, तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और बहुत ही आसानी से आप प्रूव कर पाए हो। ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट जो सोचने वाली बात है कि जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो तो क्योंकि आपका फंक्शन राइट साइड में t का होता है, लेकिन क्योंकि हम मुझे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है dy बाई dx से, तो मैं उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा ही। ठीक है बेटे, और इस वजह से क्योंकि राइट साइड में t का फंक्शन था, और इसलिए मुझे t को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वहाँ dt बाई dx आएगा जो कि dx बाई dt का रेसिप्रोकल करके उसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। और ये बहुत आपके क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे अगर आपसे थोड़ी भी चूक हुई तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है बेटे, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन 4th आपके समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। ठीक है बेटे, 5th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, जरा तब तक आप पढ़ लो अगर 5th क्वेश्चन देख सकते हो तो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और इसमें मैं सिर्फ आपको हिंट दे दूंगा कि क्या करना होगा, और सिंप्लीफाई आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें फंसने की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं भी आप फंस नहीं सकते इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटे, ये दे रखा है y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन x, ऐसा आपको दे रखा है, इसे इक्वेशन बनवाइए, और y2 प्लस tan x y1 प्लस y cos स्क्वायर x को मुझे 0 प्रूव करना है। तो मैंने किया क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास y1 आया, और इसे मैं लिखूंगा cos ऑफ sin x और इनटू cos ऑफ x। ये मेरा आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है बेटे, अब मैं निकालना चाहता हूँ y2 इसको डिफरेंशिएट करके। ठीक है बेटे, अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देख सकते हो y2 इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएगा बेटे आप हम लोग, तो ये फर्स्ट है और सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज लिख लिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x और प्लस। ठीक है बेटे, प्लस हम यहाँ आ गए सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे तो माइनस ऑफ sin x आ गया। ठीक है बेटे, और इनटू में क्या आया cos ऑफ x आया। ठीक है, अब देखो सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करोगे तो कॉम्पोजिट फंक्शन है, पहले तो इसका डेरिवेटिव किया तो sin ऑफ sin x आ गया, और फिर sin x का डेरिवेटिव करोगे तो cos x आ जाएगा। थोड़ा सा इसे एडजस्ट किया जाए, y2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ठीक है बेटे, cos ऑफ sin x इनटू sin x और माइनस ऑफ cos स्क्वायर x और बेटे sin ऑफ sin x। ये दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, y1 आ चुका है, y2 आ चुका है। आपको करना क्या है कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, अब यहां देखो पुटिंग वैल्यू इन LHS, ठीक है, इन LHS दैट इज पुटिंग वैल्यू ऑफ y1, y2 एंड y इन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज किसमें आपने पुट कर दिया y2 प्लस
tan x y1, ठीक है बेटे, और प्लस y और cos स्क्वायर x, ठीक है बेटे। आपके पास y2 आ रखा, y2 यहाँ पुट करें, tan x लिखने के बाद आप y1 की वैल्यू यहाँ लिखें और साथ में y जो दिया हुआ है वो यहाँ लिख के cos स्क्वायर x के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारी वैल्यू जब आप लिख दोगे तो आप देखोगे कि इसमें पुट करने के बाद सॉल्व करने पे सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको 0 मिल जाएगा, राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पे आप y2 की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट करोगे, tan x से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर आप y की वैल्यू जो sin और sin x था उसको पुट करोगे, cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दोगे और जब आप उसे सिंप्लीफाई करोगे बहुत छोटी सिंप्लीफिकेशन होगी, सारे कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा और वही आपका राइट हैंड साइड है। तो बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है बेटे, आप आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटे, पिछले क्लास में जो पिछली वीडियो मैंने 10 का दम आपको दिया था, ठीक है बेटे, जिसमें 10 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के लिए थे, तो पहला वीडियो था इसका, ठीक है बेटे, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, लेकिन बस अंदर क्या है कि उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाला था, dy by dx को y by x प्रूव किया था, अगर आप भूल नहीं रहे हो तो, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें d स्क्वायर y by dx स्क्वायर को मुझे क्या शो करना है, 0 शो करना है। तो ध्यान दें, जब हम लोग 6 क्वेश्चन कर रहे होंगे तो 6 क्वेश्चन में आप देख सकते हो दिया है x रेज़ टू द पावर n into y रेज़ टू द पावर n is equals to x plus y रेज़ टू द पावर m plus n। तो हम क्या करते थे, log लेते थे, टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है बेटे, दोनों साइड्स का log लेते थे, तो हमारे पास आता था m log x plus n log y is equals to m plus n log of x plus y, ठीक है बेटे। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट करने पर m by x plus n by y dy by dx, क्वेश्चन ये पहले भी हो चुका है, is equals to m plus n upon x plus y और 1 plus dy by dx, ठीक है बेटे। मामूली सी एडजस्टमेंट करने के बाद, क्योंकि ये पहले हो चुका है इसलिए मैं, ठीक है बेटे, dy by dx हमने सॉल्व किया था, dy by dx को y by x लाके हमने दिखाया था, ठीक है। ये चीज अपने पास बेटे आ चुकी थी, dy by dx हमारे पास, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने के बाद ये चीज आपके पास आई हुई थी, dy by dx इक्वल्स टू y by x आ गया था। मुझे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है बेटे, मुझे निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं उसे इस वाले इक्वेशन को, इसको मैं अगर फर्स्ट मान लूं तो मैं सेकंड इक्वेशन को एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देख सकते हो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वेशन रूल लगाएंगे x dy by dx माइनस y, ठीक है बेटे, और इनटू में 1 डिवाइडेड बाय बेटे x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन रूल आपने यहाँ लगा दिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने dy by dx की वैल्यू लिखनी है, तो x इंटू dy by dx आप देख सकते हो y by x है माइनस y अपॉन x स्क्वायर, और बहुत ही आसान, ये y में से y कैंसिल हो गया तो 0 आया, जो कि किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है बेटे। तो 6 क्वेश्चन हम लोग बड़ी इत्मीनान से, बड़ी ही आसानी से कर पाए हैं, ठीक है बेटे। और थोड़ी बहुत अड़चनें आई अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, लेकिन वो आइडेंटिटीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है तो मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आपकी गाड़ी फंस सकती है, जो मैंने एन सर्कल किया है वहाँ पे रुक के आपने ढंग से देखना है, 1-2 क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप गलती नहीं करते हो तो आपका आंसर जरूर सही आएगा, ठीक है बेटे। चलिए आते हैं 7th क्वेश्चन पे, ठीक है बेटे। अब जब हम क्वेश्चन बहुत तन्मयता से सॉल्व कर रहे होते हैं और सारे क्वेश्चन अपने निकल रहे होते हैं, तो बहुत मजा भी आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है बेटे। और दिल करता है कि और 2-4 क्वेश्चन हम लोग कर पाए अगर, ठीक है बेटे। तो अब आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे, और 7th क्वेश्चन कह रहा है अपना कि y जो दे रखा है वो e m sin इनवर्स
x दे रखा है और मुझे ये जो नीचे दी गई है चीजें इसे प्रूव करनी है। चलो इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, हमने डिफरेंशिएट किया इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x बेटे y1 आया अपने पास, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो स्वयं होता है e रेज़ टू द पावर m sin इनवर्स x हो जाएगा और फिर m sin इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो m तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई रहेगा और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटे, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो ये मेरे को मिलेगा 1 माइनस x स्क्वायर रूट में और इनटू में y1 इज इक्वल्स टू m e रेज़ टू द पावर m sin इनवर्स x। ठीक है बेटे, और मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे e रेज़ टू द पावर m sin इनवर्स x को मैं अगर y पुट कर दूं और स्क्वायर इन बोथ साइड करूं तो मेरे पास इक्वेशन आएगा 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है बेटे, y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। ठीक है बेटा, m स्क्वायर और यहाँ पे मैं वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन की मदद से y स्क्वायर लिख सकता हूँ m स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। ये मेरा आया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटे, अब इसका मैं जब सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैं आसानी से अपने उस रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुंच सकता हूं जो मुझे प्रूव करने को कहा गया है। चलिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ध्यान रहे यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट रूल लगता है, आप लगाओगे 1 माइनस x स्क्वायर 2y1 y2 माइनस का 2x y1 स्क्वायर, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस 2x। ठीक है बेटे, इक्वल्स टू m स्क्वायर और y स्क्वायर का डेरिवेटिव आया 2y y1। आप देख सकते हो 2y1 और 2y1 आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो। आपके पास बचा 1 माइनस x स्क्वायर y2 माइनस x y1। अब आप अपने राइट हैंड साइड को देखें जरा और माइनस का m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटे, आपने बड़ी ही आसानी से इस बात को भी प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटे, बड़े अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है बेटे, तो 8 क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है जरा देख लें। यहाँ पे बोला जा रहा है y इक्वल्स टू x प्लस रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने सॉल्व किया था अपने पिछले वाले वीडियो में। ठीक है बेटे, लेकिन इस बार मुझे क्या निकालना है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। चलिए इक्वेशन 1 पुट किया जाए, यानी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आपने किया हुआ है अपने 1-2 पिछली वाली क्लासों में वो आपको थोड़ा सा दिमाग में आपके रहे भी कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बेटे प्रैक्टिस हम क्यों कह रहे हैं इतना ज़्यादा करने के लिए, ताकि आप इतने सारे क्वेश्चन किए हुए हो कि उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में आता है तो आप एफर्टलेसली उसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है बेटे, और आपने अगर प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया होगा, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो भी सिलेक्टेड आपने किया होगा, तो आपका एग्जाम में फंसना तय है। आप कभी इस कॉर्नर देखोगे, कभी उस कॉर्नर देखोगे, ये तय बात है बेटे, और टाइम आपका नहीं कटेगा। जो 3 घंटे का वक्त होता है वो काटे नहीं कटता बेटे अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो। ठीक है बेटे, और अगर कम आ रहा होता है तो बड़ी तेजी से कटता है, क्योंकि आप उसी में उलझे रहोगे और आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। ठीक है बेटे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप को सुदृढ़ करते रहें। ठीक है बेटे, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो मैंने लिया, क्वेश्चन नंबर 8। डिफरेंशिएट किया इसे मैंने, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 मेरा आया बेटे यहाँ पे, क्योंकि पावर है तो पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर मल्टीप्लाई किया x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक पावर इसकी कम होगी n-1 हो गया बेटे। ठीक है, और इनटू में क्योंकि चेन रूल लगेगा तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया और स्क्वायर रूट का आपको बताइए 1/2 रूट x होता है। ठीक है बेटे, और x इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और ठीक है बेटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है। मैं अगर ब्रैकेट लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो इस 2 से इस 2 को हमने कैंसिल किया। मेरे पास जो चीज़ रह गई वो है n और x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर n-1, और अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है बेटे, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। अगर अब देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे,
तो यहाँ पे y1 इक्वल्स टू n और ये दोनों ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब इस जगह पे आप इक्वेशन 1 की मदद से y लिख सकते हो और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यह आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू ny और यहाँ पे आपने इक्वेशन 1 को यूज किया यूजिंग इक्वेशन 1। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है बेटे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, कहीं आप इसको गलत समझ बैठो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, y1 स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू n स्क्वायर और y स्क्वायर आया। ठीक है, अब इसे आप डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट रूल लगना है यहाँ पे, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, तो ये 2y y2 और प्लस 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर 2y y1। ठीक है बेटे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y y1। आप देख सकते हो 2y1 और 2y1 मैंने कैंसिल किया और मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 और इज इक्वल्स टू n स्क्वायर y। आप देख सकते हो बेटे, जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, बस एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगा और जितना प्रैक्टिस करते जाओगे हेजिटेशन तो कोसों दूर हो जाएगा बेटा, नजर नहीं आएगा। ठीक है बेटे, और इसी तरीके से आप हेजिटेशन को अपने दूर कर सकते हो। ठीक है बेटे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करें। क्लियर? और अगर ज़्यादा ना कर पाओ तो बेटे जितना मैं करा रहा हूँ अगर उतना ही आपने कर लिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे बेटे। ठीक है बेटे, 95% से नीचे आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बहुत आसानी से आप ले आ पाओगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। ठीक है बेटे, बस फॉर्मूले याद करते रहे। चलिए, हमने जो स्क्रीन पे अपने अभी 8 क्वेश्चन लिखे थे वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। अब 2 क्वेश्चन और रह गया, जरा मैं उनको भी लिख लूँ और उसके बाद वो दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अलग कुछ क्वेश्चंस लेके और उनको सॉल्व करना सीखेंगे कि भाई और क्वेश्चंस किस टाइप के और मैं लेके आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ। ठीक है बेटे, और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे हम लोग आएंगे। चलिए आते हैं 9th क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है अपना वो है इफ x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log ऑफ tan t by 2, ये बेटा x दे रखा है और y दे रखा है बेटा कितना a sin t। फिर वही पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन आया। ठीक है बेटे, और आपसे कहा जा रहा है इवैल्यूएट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर और एट t इक्वल्स टू पाई बाय 3, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे निकालना है, लेकिन कहाँ पे निकालना है? t इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे निकालना है। तो अगर आप भूल नहीं रहे हो तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला हुआ है और उसी का मुझे क्या निकालना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आज निकाल के दिखाना है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। तो पैरामीटर आपने देखा कि t है, तो हमने कहा कि डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको मिला dx by dt। a cos t का डेरिवेटिव बेटे माइनस ऑफ sin t प्लस log ऑफ tan t by 2 का 1 अपॉन tan t by 2, फिर बेटे sec स्क्वायर t by 2 और फिर t by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2। ठीक है बेटा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जाए इसमें, माइनस ऑफ sin t प्लस 1 by 2 sin t by 2 और cos t by 2, ये चीज आपके पास आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। फिर आपको पता है 2 sin t by 2 cos t by 2 बेटे sin t के हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप sin t लिख सकते हो, 2 sin t by 2 cos t by 2 इज योर sin t। आपने एलसीएम ले लिया तो माइनस ऑफ sin स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन sin ऑफ t। ठीक है बेटे, 1 माइनस sin स्क्वायर t बेटे cos स्क्वायर t होता है और अपॉन में क्या आया? sin t आया, और ये चीज आ गई आपकी dx by dt। ठीक इसी प्रकार आप निकालोगे dy by dt, तो आपको मिलेगा यहाँ पे a cos t,
ए साइन टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में ए कॉस टी, और अब आप निकाल सकते हो dy बाई डी एक्स। तो जब dy बाई डी एक्स आप निकालोगे तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, यह आया। तो dy बाई डी टी आपके पास है क्या, a cos t, और डिवाइड करोगे a cos स्क्वायर t इंटू साइन ऑफ t। बेटे a से a कैंसिल हुआ, cos t से cos कैंसिल हुआ, और यह है आपके पास tan ऑफ t। dy बाई dx कितना आया बेटे, tan ऑफ t। मुझे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इस बार किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बात हो चुकी है dy बाई डी एक्स का। अगर आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर में चेंज करना है तो आपने x के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करना होगा। लेकिन राइट साइड में क्योंकि ये t का फंक्शन है इसलिए dt बाई डी एक्स भी आएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और dt बाई डी एक्स आपके dx बाई dt की जो वैल्यू आई हुई है उसके रेसिप्रोकल को रखने पर आ जाएगा, सेक स्क्वायर टी और इंटू में बेटे साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाई a cos स्क्वायर टी। ठीक है, इतनी चीजें आपके पास आ गई। ये dt बाई डी एक्स को आपने ऐसे रेसिप्रोकल करके यहाँ पे पुट कर दिया, ये इतना आ चुका है। अब आप नहीं निकाल सकते क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है जब t की वैल्यू कितनी हो, पाई बाई 3। तो आप इस फंक्शन में t की जगह पे पाई बाई 3 डाल देना, आपको साइन पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 सबकी वैल्यू पता है, यहाँ पे आप पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही डैशिंग क्वेश्चन है बेटे। ठीक है बेटे, बहुत ही बढ़िया, वैसे तो सारे ही बढ़िया थे लेकिन लास्ट वाला वाकई में और बढ़िया क्वेश्चन है। देखा जाए लास्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। बेटे यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने सिर्फ t की वैल्यू डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं बेटे कि अपना क्वेश्चन नंबर 10 है क्या। तो क्वेश्चन 10 जो है अपना बेटे वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है बेटे if x is equals to tan of 1 by a log of y, और ये log बेटे log of y लिखा है तो बेस e में लिखा हुआ है, और आपने शो करना है show that 1 plus x square बेटे y2 और प्लस 2x minus a y1 इक्वल्स टू 0, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप देखो बेटे इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं रीअरेंज करूंगा। तो x कितना दिया हुआ बेटे, tan ऑफ 1 by a log ऑफ बेस e y। ठीक है बेटे, इसे थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया। आप ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, तो भी आंसर आ जाएगा। आप एज इट जैसा है वैसे डेरिवेटिव निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, लेकिन मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करूंगा, ये tan हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है बेटे, फिर ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू होगी log ऑफ बेस e y, और यहाँ से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा e रेज टू द पावर a tan इनवर्स ऑफ x। तो y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x। ये मैंने दिए गए क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में बदल दिया। ठीक है बेटे, हो गया ना, डैशिंग फॉर्म में बदल गया। अब इसे डिफरेंशिएट किया जाए, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख सकते हो कि dy बाई dx कितना है, एक्सपोनेंशियल था तो ये तो डेरिवेटिव ऐसे ही रहता है, e रेज़ टू द पावर a tan इनवर्स x। फिर बेटे a tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे, a कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में रहेगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है बेटे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dy बाई dx आता है, और आप देख सकते हो यहाँ पे a बच गया आपके पास, और e रेज़ टू द पावर a tan इनवर्स x को मैं क्यों ना y लिख लूँ यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 पे आपने देखा e रेज़ टू द पावर a tan इनवर्स x किसके बराबर था, y के, वहाँ से मैंने y लिख दिया। अब मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है और मेरा आंसर आ जाएगा।
तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x और अपना आंसर आ जाएगा, तो मुझे लाना है। ठीक है बेटे, ध्यान दें जरा, यहाँ पे आता है 1 + x² और dy बाई dx का डेरिवेटिव आ गया d² y बाई dx² और प्लस ट्वाइस ऑफ x dy बाई dx इज इक्वल्स टू a dy बाई dx। बेटे अगर आप साइड ट्रांसफर करते हो तो 1 + x² और यहाँ पे d² y अपॉन dx² आया और प्लस 2x माइनस a और आपने कॉमन लिया, यहाँ पे dy बाई dx इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आया। और यही चीज आपने बेटे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, यही चीज आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। और इस प्रकार से हमने देखा कि अपने इस प्रीवियस ईयर वाले सीरीज के अंदर जो सेकंड सीरीज मैंने दी आपको, इस सीरीज की जो सेकंड वीडियो दी मैंने आपको, ठीक है बेटे, वो 10 का दम जो मैंने नाम दिया हुआ है, उसमें दूसरे वीडियो में आपने देखा कि हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। ठीक है बेटे, हमें जरूर इंतजार रहेगा अपने इस सीरीज के थर्ड वीडियो का। तब तक बने रहें, देखते रहें, क्वेश्चन समझते रहें, लाइक और सब्सक्राइब अपने चैनल को जरूर करते रहें। इसमें कोई मुझे बार बार कहने की जरूरत ना रहे, क्योंकि जो आपको बताया जा रहा है अगर वो आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने चैनल को जरूर करें। ठीक है बेटे, इससे आपके चैनल की स्ट्रेंथ और अच्छी होगी। ठीक है बेटे, और मैं और खुल के आपके सामने आके और अच्छे क्वेश्चंस को आपको दे पाऊंगा। क्लियर बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद।